कितना लगता है कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हालांकि पीडीए को उन्होंने कई और नामों से भी संबोधित किया, आप लोगों के लिए रियल चुनौती है? और अखिलेश यादव का 2024 में जीतना, खैर आपने कहा कि वो एक था, लेकिन 2027 में आपको लगता नहीं है कि आप लोग के सामने एक रियल चैलेंज है? पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनावी जुमला है। पीडीए एनडीए में समाहित है और एनडीए के लिए पीडीए एक कमिटमेंट है। और मैंने इस कमिटमेंट के आपको एक नहीं 100 उदाहरण दिए। आप मुझे बताइए, कास्ट सेंसस का निर्णय क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती थी? राज्य में सरकार चलाई है ना। बिहार में नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस कराई, वो एनडीए का अंग है। अगर वो करा सकते थे, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कराई? करा सकते थे ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यश भारती पुरस्कार दिए जाते थे, उसमें कितना पीडीए था? एक बार उसका आप पलट के देख लीजिए, कितने पीडीए थे उसमें। तो हमारे लिए कमिटमेंट है और इसीलिए मैंने आपको तमाम उदाहरण जो दिए, पीडीए के हक में एक नहीं कई फैसले जो सालों साल संसद से लेकर राज्यों में अटके रहे, वो हमारी सरकार ने किए, एनडीए ने किए, हमारे गठबंधन ने किए। इसलिए हमारे लिए चुनावी जुमला नहीं है, हमारे तो दिल में पीडीए है। और पिछड़ा, दलित, कमजोर, आदिवासी, इसके लिए हमारी सरकार काम करती है। लेकिन आप खुद जब चुनाव लड़ रही थी 2024, आपको लगता है कि आपके साथ कहीं धोखा हुआ? आपको जिस तरीके का समर्थन मिलना चाहिए था बीजेपी से, प्रदेश से, वैसा नहीं मिला? देखिए, हर चुनाव की परिस्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चुनाव में ऊपर नीचे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। एक चुनाव था, मार्जिन कम हो गया, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने अंततः आशीर्वाद दिया ना। तीसरी बार मेरी हैट्रिक लगी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में होते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ तो कमाई हमने की थी, लोगों के दिल में कोई जगह बनाई थी, इसलिए जीते भी हैं। तो मैं इसे इस दृष्टि से नहीं लेती। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है और बहुत सारे लोगों के साथ के कारण ही यहां तक पहुंची हूं। हमारे अपने सहयोगी दल भी उसमें शामिल थे, मेरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और सबसे ऊपर हमारे मिर्जापुर का वोटर था, मिर्जापुर की जनता थी, सबका आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी। तीसरी बार मिर्जापुर में हैट्रिक लगी। मैं जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरी पारी है। आप 2014 में भी जब सरकार बनी थी मोदी जी की, तब भी उस मंत्रिमंडल में थी। फिर इस सरकार में भी आप मंत्रिमंडल में हैं। तो आपको लग नहीं रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब अनुप्रिया पटेल के लिए छोटा है? ये सब उसको लगता है जो मंत्री बनने के लिए राजनीति में आता है। अनुप्रिया पटेल मंत्री बनने के लिए आई नहीं। मैं तो आई थी अपना दल का झंडा बुलंद करने के लिए, और वो बुलंद है। अपना दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, और आगे लेकर जाऊंगी। ये चाहिए मुझे। दबंगई से अपनी बात बोलती हूँ, प्रधानमंत्री से बोलती हूँ, सबसे बोलती हूँ। मैं किसी मसले पे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन सा पद है, नहीं है। मैं जो करने के लिए आई हूँ उसको लेकर मैं एकदम क्लियर हूँ। मेरे मसलों पर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, और वो करती रहूंगी जब तक राजनीति में हो, जब तक अपना दल का सम्मान का झंडा मेरे हाथ में है। तो आपके समर्थक भी नहीं कहते कि मैडम, मतलब आपका कद ऐसा है तो पद भी होना चाहिए? देखिए, समर्थक तो चाहेंगे कि आप आसमान पर पहुंच जाओ, लेकिन समर्थक अच्छा है, समर्थकों की भावना है, वो अपना उत्साह में रहते हैं, लेकिन हमको क्लैरिटी होनी चाहिए हम किस लिए आए हैं। मेरा पर्पस क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना दल किस उद्देश्य के लिए बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मुझे करना है उससे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, और वो मैं करती रहूंगी। यही मेरा एजेंडा है, और यही इसी से मैं अपनी सफलता को आंकती हूं। तो उद्देश्य तो ये भी होगा ना कि अपना दल का कोई अपना मुख्यमंत्री भी बने, अपना दल कल को इस प्रदेश का नेतृत्व भी करे। तो ये उद्देश्य आपको कब और कहां कैसे दिखाई देता है? इसके लिए तो हमारे कार्यकर्ता काम कर ही रहे हैं। देखिए, अपना दल लगातार प्रगति कर रहा है। अब आप देखिए, एक विधायक था 2000 में, मैं अकेली थी, बनारस के रोहनिया से जीत के पहुंची थी। फिर 2017 का आया, हमारी संख्या बढ़ गई, 9 पहुंच गए। फिर उसके बाद हम 13 पहुंच गए, पार्लियामेंट में भी पहुंच गए, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो ये एक जर्नी होती है, और बाकी राजनीति में बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से
हम सभी चाहते हैं, अपना दल का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक समर्थक चाहता है कि अपना दल की उत्तर प्रदेश में सरकार हो। और कौन सी पार्टी नहीं चाहती, हम बिल्कुल चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी है उसको हम और मजबूती से उसके करीब जा सके, उसको पूरा कर सके। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता काम करता है, मैं भी कर रही हूँ, और सब एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ते तो हैं। आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं? मैं अपना दल की सरकार देखना चाहती हूँ। अनुप्रिया पटेल बने न बने, अपना दल की सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा। मेरे लिए अपना दल की सरकार बने ये जरूरी है। लेकिन जब आप अपना दल की बात करती हैं तो अपना दल आपकी माता जी का भी एक अपना दल, दो अपना दल इस वक्त हैं। दोनों अब क्लेम करते हैं कि भाई ओरिजिनल अपना दल हम ही हैं। तो ये लड़ाई यहां तक पहुंच गई। आपको इसका कोई समाधान दिखता है कि दोनों परिवार, दोनों बहनें एक हो, परिवार एक हो? देखिए, परिवार तो परिवार ही होता है ना। माँ तो माँ ही रहेंगी, माँ हमेशा पूजनीय रहेंगी, श्रद्धेय रहेंगी, और माँ से कोई विवाद है ही नहीं मेरा। मैं तो सिर्फ पिता के रास्ते पर चल रही हूँ, उनकी पार्टी का, अपना दल का झंडा लेकर आगे बढ़ रही हूँ। पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, माँ का भी है, कहीं ना कहीं दिल से आशीर्वाद तो देती हैं। लेकिन बहनों से नहीं, बहन से? परिवार पे कोई बात ही नहीं करनी है। मैं, आपको कभी लगता है मैं किसी से कोई झगड़ा कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरे पिता ने क्या सपना देखा था, अपना दल को कहां लेकर जाना है, और बस उसी रास्ते पर चल रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ करती ही नहीं। अपना दल और अपना दल का झंडा। अब एक और विषय है, वो राम मंदिर का विषय है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, और बीजेपी को लोग अब जिस तरीके से ट्रोल करते हैं, दूसरी पार्टियां ट्रोल कर रही हैं, आपको लग रहा है कि एक डेंट लगा है राम मंदिर की जो ये घटना हुई है उसके बाद? ये देखिए, इसे थोड़ा राजनीति से परे हटकर अगर मैं कहूं तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक ऐसा विषय है, आस्था का विषय है, और सामान्य लोगों के मन में यह भाव आता है कि जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने लाठी खाई, गोली खाई, वहां इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ज्यादा है, एक सार्वजनिक विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने का ज्यादा है। और मैं यही मानती हूं कि इस प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, शीर्ष नेतृत्व हो भारतीय जनता पार्टी का, सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में एक एसआईटी भी गठित हुई है, एसआईटी ने अपना काम किया है, अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी, और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।